जीहुन, क्या अब तक तुम तैयार नहीं हुए? जिस पर जीहुन जवाब देता है, मुझे माफ कीजिए, मैं अपने नए जूते ढूंढ रहा था। जीहुन के डैड जीहुन की ओर देखते हुए कहते हैं, आओ जीहुन, आगे आकर अपनी नई माँ का स्वागत करो। जीहुन अपनी नई माँ को देखकर सोचता है, मुझे एक नई माँ मिली जो जवान और सुंदर है। तभी जीहुन की नई मॉम उससे नमस्ते करती है, जिस पर जीहुन भी उन्हें नमस्ते करता है। जीहुन की नई माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें भी नमस्ते करना चाहिए, जिस पर छोटी लड़की जीहुन से बोलती है, मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ और तुम मुझे नोना बोलना। अब सीन शिफ्ट होता है जीहुन के स्कूल में, जहाँ जीहुन के दोस्त जीहुन की मॉम को देख के स्माइल करते होते हैं। तभी जीहुन के दोस्त जीहुन से पूछते हैं, ये क्या तुम्हारी मॉम है? इतनी खूबसूरत, क्या ये मॉडल है? जिस पे जीहुन कहता है हाँ। जीहुन की मॉम उनके पास आके पूछती है, क्या स्कूल खत्म हो गया? जिस पे जीहुन हाँ करता है। और जाते जाते जीहुन की मॉम जीहुन के दोस्तों से कहती है, तुम हमारे घर आना खेलने के लिए। जिस पर जीहुन के दोस्त उन्हें हाँ करते हैं। जीहुन की मॉम जीहुन का हाथ पकड़ के जाने लगती है। और अब सीन शिफ्ट होता है जीहुन के स्कूल में, जहाँ जीहुन अब थोड़ा बड़ा हो चुका है और जहाँ पर 2 बिल्ली उसको परेशान करते रहते हैं और उससे पैसे मांगते हैं, तुम पे कितने पैसे हैं? बुली बोलता है। जीहुन कहता है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जिस पर दूसरा बुली कहता है, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको पीटना ही पड़ेगा। तभी उसका दूसरा बुली उसको मारने वाला ही होता है। तभी एक भागती हुई लड़की आती है जो बुली के मुंह पे लात मारती है, जाके वो बुली काफी दूर जाके गिरता है। हमें यहाँ पता चलता है ये नोना है। नोना एक एथलीट भी है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी। बुली से नोना बोलती है, तुमने मेरे भाई को परेशान कैसे किया? जिस पे बुली उसका चेहरा देखते ही कहता है, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि ये आपका भाई है। और दोनों बुली नोना से माफ़ी मांगने लगते हैं। नोना दोनों बुली से बोलती है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से भाग जाओ। जिस पर दोनों बुली वहाँ से भागने लगते हैं। फिर नोना मुड़ते हुए पूछती है, तुम ठीक हो? जिस पर नोना जीहुन की गाल खींचते हुए बोलती है, 50 साल के हो गए हो, अभी तक अपना ख्याल नहीं रख पाते। जिस पे जीहुन कहता है, अरे मुझे छोड़ दो। नोना कहती है, कल से तुम मेरे साथ एक्सरसाइज करना। जिस पे जीहुन कहता है, नहीं, मुझे अभी नहीं करना, और वहाँ से जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और जीहुन का दोस्त जीहुन से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? जीहुन कहता, नहीं, आज मैं अपने परिवार के साथ डिनर पार्टी करने जा रहा हूँ। और वहाँ पर जीहुन की मॉम आ जाती है। जिस पे जीहुन का दोस्त जीहुन की मॉम को देख के जीहुन से पूछता है, ये क्या तुम्हारी मॉम है? इस पे जीहुन हाँ करता है। तभी वहाँ पर नोना भागती हुई आती है। नोना कहती है, मॉम, डैड। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है जीहुन के डैड का एक्सीडेंट हो चुका है और वो मर चुके हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उनके फ्यूनरल पे, जहाँ पर जीहुन एक कमरे में अकेला बैठा होता है, जहाँ नोना और उसकी मॉम दोनों वहाँ आते हैं। और जब हम जीहुन का फेस देखते हैं तो जीहुन काफ़ी रोता होता है। जिस पर जीहुन की मॉम उसके पास आके उसे गले लगा लेती है और साथ में तीनों रोने लगते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है क्योंकि जीहुन के दादाजी का काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे का इंतकाल हो चुका है। इस वजह से वो बीमार है और वो अमेरिका में रहते हैं। जीहुन उनसे मिलने के लिए अमेरिका जा रहा है और जाते जाते जीहुन की मॉम अपने गले से रॉकेट निकाल के जीहुन के गले में पहना देती है और कहती है, हम एक परिवार है। जिसके बाद जीहुन वहाँ से जाने लगता है और पीछे से नोना चिल्लाती है, अगर तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी वहीं आके। और अब 3 साल बीत चुके हैं। साल बाद जीहुन का घर दिखाया जाता है और उसकी मॉम घर के अंदर से भागते हुए आती है और बोलती है, आ रही हूँ भाई।
और गेट के उस तरफ से आवाज आती है, पिज्जा डिलीवरी। जीहुन की मॉम गेट खोलते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, हमने कोई पिज्जा नहीं मंगवाया। जीहुन की मॉम देखते हुए बोलती है, क्या जीहुन ये तुम हो? सच्ची में ये तुम हो जीहुन? जिस पे जीहुन बोलता है, हाँ माँ, ये मैं ही हूँ, मैं कोरिया वापस आ गया हूँ। जीहुन की मॉम उसे गले लगा लेती है, जिस पर जीहुन बोलता है, माँ मुझ में से पसीने की बदबू आ रही है। जिससे जीहुन की मॉम कहती है, तुम कितने लंबे हो गए हो और तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? जिस पे जीहुन बोलता है, दादाजी अब ठीक है। जिस पे जीहुन की मॉम जवाब देती है, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। और उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जीहुन और उसकी मॉम एक सेल्फी लेके नोना को पोस्ट कर देता है जीहुन। जिस पोस्ट में नोना जवाब देती है, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगी। और जीहुन अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलता है कि नोना बहुत गुस्से में है और वो जल्द ही मिलने आएगी। जिस पर उसकी माँ जवाब देती है, वो अभी बच्ची है। जीहुन की मॉम उसके पास आके बोलती है, तुम्हारे आने की खुशी में क्यों ना हम एक ड्रिंक ले। जिस पर जीहुन बोलता है, माँ आपको पता है मैं नहीं पीता। जीहुन की मॉम उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम अब बच्चे नहीं रहे और अब तुम दारू पी सकते हो। जिस पे जीहुन भी मान जाता है और दोनों बैठकर साथ में दारू पीते हैं। जिस पर उसकी मॉम कहती है, मुझे तुम्हारे साथ पीने में बहुत मज़ा आता है। जिस पर जीहुन भी हाँ करता है और उसकी मॉम बातों बातों में कहती है, तब तुम 3 साल पहले चले गए थे तो मुझे बहुत दुख हुआ था। जब तुम वापस आ गए हो तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। बातों ही बातों में दोनों एक बोतल दारू पी जाते हैं और जीहुन की मॉम कहती है, चलो इस मौके पर एक बोतल और पी लेते हैं। इस पर जीहुन कहता है, पहले आप इतना दारू नहीं पीती थी और अब आप इतना क्यों पी रही हो? और फिर कहता है, ठीक है, मैं एक बोतल और ले आता हूँ। जब वो अलमारी खोलकर दारू निकालता है तो उसे कुछ दवाई की डिब्बी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो अपनी मॉम के पास आकर उनसे पूछता है कि ये दवाई की डिब्बी किस काम की है, आप ठीक हो? तब वो देखता है तो उसकी मॉम नशे की हालत में सो चुकी है और जीहुन उसे देख के मुस्कुराता है और उन्हें गोद में उठाकर उन्हें अपने कमरे तक ले आकर उन्हें लिटा देता है। भी उसकी मॉम बोलती है, मत जाओ मत जाओ। वो पलट के देखता है, ठीक है मैं नहीं जा रहा, और उनके पास आके लेट जाता है। उनकी तरफ देख के मुस्कुराता है और उनके बालों को सहलाने लगता है। तभी उनकी आंख खुल जाती है और वो कहती है, अरे तुम वापस आ गए। जिस पे जीहुन कहता है, अभी अभी मैं तुम्हें अपने कमरे तक ले आया क्योंकि तुम पीते पीते सो गई थी। भी उसकी मॉम उससे लिपट जाती है और कहती है, तुम बहुत मतलबी हो, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें कितना याद करती थी। जीहुन बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और कस के गले लगा लेता है अपनी मॉम को। उन्हें कस के गले लगाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, आई एम सॉरी। तभी जीहुन की मॉम जीहुन की टी शर्ट उठाते हुए अपना हाथ वहां ले जाती है और जीहुन घबराते हुए उठता है और भागने लगता है। कहता है, नहीं मॉम। जीहुन की मॉम बोलती है, तो आप कहाँ जा रहे हो? वापस आ जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। हमें यहाँ पता चलता है जीहुन की मॉम अभी बहुत नशे में है। जीहुन अपने कमरे में जाता है और चौंक जाता है और सोचने लगता है ये मॉम क्या कर रही थी। और सोचते सोचते उसे पूरी रात गुजर जाती है और उसे नींद नहीं आती। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ, उसकी पार्ट 2 बहुत जल्दी। जीहुन बेड पर से उठता है, आंखें मलते हुए कहता है, मुझे कल रात नींद नहीं आई। रात की सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। फिर जीहुन कमरे से निकलता है, धीमे कदमों से सीढ़ियां उतरता है। तभी उसकी मॉम उसे देख लेती है।
जीहून उन्हें देखकर चौंक जाता है। इस किरदार का नाम मोमो है। मैं यहाँ से मोमो ही बोलूँगा। तभी मोमो बोलती है, आप उठ गए? आ जाओ, नाश्ता तैयार है। जीहून नाश्ता देखकर कहता है, आपने ये सब कब बनाया? मोमो मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे इतनी अच्छी नींद आई, तभी तो मैं इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ। तभी तो मैंने तुम्हारे जागने तक खाना बना लिया। लेकिन अंत में इतना सारा खाना बन गया। जिस पर जीहून कहता है, आपको मुझे उठा देना चाहिए। और कहता है, क्या हुआ? आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? मोमो उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अभी भी सपना देख रही हूँ कि मैं तुम्हें अपने सामने खाते हुए देख रही हूँ। जिस पर जीहून कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है माँ। मोमो कहती है, यह मेरे लिए खास है। और कहती है, पहले थोड़ा सूप पी लो, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। जीहून खाते खाते सोचता है, उसे याद नहीं आ रहा कि कल रात क्या हुआ था। तभी जीहून पूछता है, माँ आपको पिछली रात का कुछ याद नहीं है क्या? मोमो सर झुकाते हुए कहती है, अरे अब जब आपने जिक्र कर दिया, मैंने कल रात सपने में तुम्हारे पिताजी को देखा। मुस्कुराते हुए कहती है, आपने जिक्र करके उनकी याद दिला दी। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने आखिरी बार तुम्हारे पिताजी को अपने सपनों में कब देखा था। इस पर जीहून कहता है, ये तो अच्छी बात है। तभी मोमो बात बदलते हुए कहती है, मैं आज रात तुम्हारे लिए टेम्पुरा बनाऊंगी। तुम्हें बचपन में ये बहुत पसंद हुआ करता था। जिस पर जीहून थोड़ा घबराते हुए कहता है, मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ डिनर करने की योजना बना रहा हूँ। मैं डिनर के लिए बाहर जाऊँगा। इस पर मोमो मुंह बनाते हुए कहती है, क्या ऐसा है? तो मैं कुछ नहीं कर सकती। खैर तुम्हें अपने दोस्तों की याद आ रही होगी। जीहून उनके साथ डिनर ना करने के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। जिस पर मोमो कहती है, अरे नहीं, आपने भी उन्हें काफ़ी समय से नहीं देखा होगा। जाओ और खूब मज़े करो। आखिर कोरिया की लाइफ अमेरिका की लाइफ से ज़्यादा मज़ेदार है। सीन शिफ्ट होता है। जीहून अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़े करता है। इसी मज़े में वो टाइम देखना भूल जाता है और उसे आते हुए बहुत टाइम हो जाता है। जीहून घर के पास आके टाइम देखता है और अपने आप से बोलता है, मॉम अब सो गई होगी। जीहून गेट खोलकर अंदर आता है। उसकी निगाह बाथरूम की ओर जाती है। बाथरूम की लाइट खुली होती है और थोड़ा दरवाज़ा भी खुला होता है। वह उसे इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन तुरंत ही नीचे उतरने लगता है। हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। मोमो बाथटब में लेटी होती है। उसकी आंखें बंद होती है और उसके बगल में शराब की बोतल पड़ी होती है। वो बाथटब में बिना कपड़े के होती है। तभी जीहून झांककर अंदर देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे लगता है मोमो बेहोश हो गई है। वो मॉम चिल्लाते हुए अंदर घुसता है। जीहून उनके पास जाकर रोने लगता है। तभी वो बोलती है, तुम डर गए होगे जीहून। जीहून बोलता है, शराब पीकर नहाना बहुत खतरनाक होता है। इससे आपकी जान भी जा सकती है। इस पर मोमो कहती है, सचमुच ये इतना खतरनाक होता है? तभी जीहून की नज़र मोमो के शरीर पर पड़ती है। मोमो नेकेड होती है।
जीहून की आंखें तुरंत चौड़ी हो जाती है। मोमो बोलती है, मुझे पता नहीं था, अगर तुमने मुझे जगाया नहीं होता तो मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। जीहून उसकी बात को बिना सुने जाने लगता है। जाते जाते कहता है, मैं पहले जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से तैयार होकर निकल आओ। जिस पे मोमो बोलती है, ठीक है। मोमो तैयार होकर बाहर आती है। जीहून मुंह फेरकर खड़ा होता है। मोमो उससे पूछती है, क्या आपने अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करी? जीहून उनकी बात को अनसुना करके कहता है, आप पहले कभी इतना शराब नहीं पीती थी, कि आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मोमो उसके पास आके उसे पीछे से गले लगा लेती है। जीहून चौंकते हुए पीछे देखता है। मोमो उससे कहती है, चिंता मत करो, मैंने बस इसलिए पी लिया क्योंकि मैं अकेले अकेले ऊब रही थी। मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी नहाते समय शराब नहीं पीऊंगी। जीहून मोमो का हाथ हटाता है और जाने लगता है। जाते जाते कहता है, मुझे समझ आ गया, तो जल्दी करो और जाके सो जाओ। मोमो कहती है, ठीक है, और मुस्कुराने लगती है। जीहून बिस्तर पे जाके उल्टा होकर लेट जाता है और सोचने लगता है। सोचता है, मोमो ने बिल्कुल सही कहा, उसका इतना अकेलापन महसूस करना स्वाभाविक ही था। और सोचता है, कल रात जो कुछ हुआ उसका कारण अकेलापन ही था, क्योंकि माँ भी एक महिला है और उनका भी मन करता है। ये सोचते सोचते वो सो जाता है। आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो और वीडियो को कम से कम 1000 लाइक कर दो। मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा।